7 कि उस वचन को हम पढ़ेंगे 4 से 8 आयत तक। लिखा, जिन पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 12,000, रुबेन के गोत्र में से 12,000, गाद के गोत्र में से 12,000, आशेर के गोत्र में से 12,000, नप्ताली के गोत्र में से 12,000, मनश्शे के गोत्र में से 12,000, शमोन में 12, लेवी के 12, इस्साकार के 12, जबलून के 12, यूसुफ के 12 और बिन्यामीन के 12। जो लास्ट 12 गोत्र फाइनल हुए थे, उनमें से 2 के नाम यहां पे नहीं है प्रकाशित वाक्य में। एक एफ्रेम का, एक दान का। 2 गोत्र, जब प्रकाशित वाक्य की बात हुई तो 2 गोत्र उड़ा दिए गए और लेवी के गोत्र को डाल लिया गया और यूसुफ को दोबारा डाल लिया गया। न्यायों की पुस्तक उसकी 18 और उसकी 30 आयत। मैं चाहता हूं आप में से कोई पढ़ो, खड़े हो जाओ, तुम पढ़ो 30 आयत में क्या लिखा। तब दानियों ने उस खुदी हुई मूरत को खड़ा कर लिया और देश की बंधुआई के समय वह योनातान जो गोशेम का पुत्र और मूसा का पोता था, वह और उसके वंश के लोग दान गोत्र के पुरोहित बने रहे। और जब तक परमेश्वर का भवन शिलो में बना रहा, तब तक वह मिका के खुदवाई हुई मूरत को स्थापित की रहे। दान का गोत्र जिसे हम नंबर्स में पढ़ते हैं, उसने न्यायों में जाके गलती की। लिखा, तब दान के गोत्र ने खुदी हुई मूरत को खड़ा कर लिया। दोबारा से हम देखेंगे उस पिक्चर को जो 3 गोत्रों की हम देखते हैं। अगर आप देखो नंबर्स 1 में दूसरी लाइन में, तो दान का गोत्र चौथे नंबर पे है कि नहीं? हाँ। और रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 7 में दान का गोत्र गायब है। मेरे भाई, आज आपके पास बिगेस्ट टेस्टिमनी हो सकती, कैंसर से फ्री हो गया मैं, मेरे पास लाख बंदे का चर्च है, मेरे पास मैं बड़ा अच्छा सिंगर हूं, मैं बड़ा अच्छा वर्शिपर हूं, मैं बड़ा अच्छा टेंट लगाता हूं, और हो सकता है न्याय के दिन आप नरक में हो। वो दान गोत्र जो बड़े बड़े काम कर रहा था, प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने याद नहीं किया उसे। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर बाइबल में ऐसा कहता है कि मुझे ये मालूम है कि एंड में तुम स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे। वो कहता, मैं शुरू से अपना अंत जानता हूं, मैं आदि से अंत जानता हूं कि कौन बंदा है जो स्वर्ग में एंटर करेगा। और प्रकाशित वाक्य ऐसी पुस्तक है जो आने वाला फ्यूचर बताती। बाइबल में हजारों प्रोफेसीज हैं। एक ही दुनिया का धर्म ग्रंथ जिसे आप बोलते हो ऐसा है जिसमें हजारों प्रोफेसीज है, हजारों भविष्यवाणियां हैं, पुरानी नई, यीशु मसीह के पहले, आने वाली, अब और आने वाली, और एक भी भविष्यवाणी गलत नहीं हुई आज तक। मैंने कहा एक भी सिंगल कोई भविष्यवाणी गलत आज तक। बाइबल कहती है कि दान का गोत्र और एफ्रेम का गोत्र, अगर आप होशे की पुस्तक 5 बाब को पढ़ें तो वहां पे एफ्रेम का जिक्र है कि एफ्रेम ने परमेश्वर के साथ झगड़ा किया और वो परमेश्वर की राहों से हट गया। और अगर आप इस लाइन को दोबारा देखें तो लास्ट में एफ्रेम का गोत्र गायब है। उसका भाई मनश्शे है, उसका पिता यूसुफ है, और बिन्यामीन है, और एफ्रेम नहीं है। और प्रकाशित वाक्य यानी यीशु मसीह ने फ्यूचर बताया कि कुछ लोग जो आज आप देख रहे हो क्रिश्चियन, जब आप स्वर्ग में जाएंगे आप उन्हें मिस करेंगे क्योंकि वो वहां नहीं होंगे। आप बोलोगे ये दान का गोत्र नहीं क्या, ये तो बड़े तगड़े काम, लेकिन स्वर्ग में क्यों नहीं है? बाइबल कहती है दानियों ने मूरत को खड़ा कर लिया और मूरत को स्थापित कर लिया और उसे पूजना शुरू किया। और जो नंबर्स 1 यानी गिनती की पुस्तक में और उत्पत्ति की पुस्तक में जो दान का गोत्र बड़ी छाती फुला के खड़ा है, वो प्रकाशित वाक्य में नाम ही नहीं है उसका। परमेश्वर ने कहा इससे आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में है, तुम इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम वहां लिखे, इससे आनंदित हो।
क्योंकि जब तुम वहां जाओगे वो एंट्री होना तुम्हारी जरूरी है। और वो एंट्री कैसे रोक दी? एक मूर्ति पूजा ने। कैसे रोक दी? व्यभिचार ने, पाप ने वहां एंट्री खत्म कर दी। पौलुस कहता पवित्र लोगों को, अध्यक्षों को, बिशपों को, पास्टर्स को, विश्वासियों को कहता अपने उद्धार का काम पूरा करो। अभी पूरा नहीं हुआ ये काम, अभी काम पूरा नहीं हुआ। अभी आप साल्वेशन में आए हो, अभी मैं साल्वेशन में आया हूं, मुझे एंड तक चलना है, आपको एंड तक चलना है।